श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाधि भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणे शौमने सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, एक प्रश्न है मेरा आपसे कि जिस समय आपको बहुत गुस्सा आया है उस समय कभी आपने अपना चेहरा शीशे में देखा है? देखा है किसी ने नहीं देखा है। चलो फिर अब ऐसे करना, जब भी कभी आपको बहुत गुस्सा आए ना उस समय अपना चेहरा जा करके शीशे में देखना। तुम अपना चेहरा देख करके डर जाओगे, क्योंकि एकदम से खुली आंखें, फूला हुआ नाक, भ्रुकुटी चढ़ी हुई, ऐसा भयंकर चेहरा देख करके डर जाओगे। तो जिस समय ऐसा चेहरा दूसरों के सामने करते हो तो वो लोग कैसे नहीं डरेंगे, क्यों भयभीत नहीं होंगे? क्रोध में जिस समय होते हैं ना उस समय भगवान जैसी जो सूरत है वो भूत जैसी सूरत बन जाती है। और इसलिए जब क्रोध में होता है व्यक्ति, उसकी भीतर की सारी शांति, सुंदरता और करुणा समाप्त हो जाती है। क्रोध ऐसे ही हुआ करता है। एक व्यक्ति ने मुझे आकर के कहा कि महाराज साहब, जिस समय मुझे क्रोध आता है ना उस समय मैं किसी का मुंह भी देखना पसंद नहीं करता। मैंने उसको कहा कि दूसरा का मुंह तो छोड़िए, शीशे में तुम अपना मुंह भी देखना पसंद नहीं करोगे। जिस समय क्रोध आता है तुम्हारा सारे बाहर का शक्ल, बाहर का सौंदर्य, भीतर का सौंदर्य सारा समाप्त हो जाता है। तुम्हारे चेहरे की वो मुस्कान वो समाप्त हो जाती है। और तुम भी अगर अपना चेहरा देखना चाहोगे ना तुम्हें और गुस्सा आएगा कि ये मेरा चेहरा कैसे बिगड़ गया है। और वो गुस्से वाला चेहरा जब दूसरा देखता है उसको भी गुस्सा आता है, और तुम भी अगर अपना चेहरा गुस्से वाला देखोगे तो तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ जाएगा। गुस्सा होता ही इस प्रकार का है। गुस्से के अंदर व्यक्ति वो सब कुछ कर जाता है जो वो कभी करना भी नहीं चाहता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि महाराज साहब, जब मुझे गुस्सा आता है मैं पूरा लाल हो जाता हूँ, टमाटर की तरह से। मैंने कहा तुम तो गुस्से में लाल हो जाते हो, सामने वाले पीले हो जाते हैं, इसलिए तुम ट्रैफिक सिग्नल बन जाते हो। अब कोई भी वहां से गुजर नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई हिल नहीं सकता। जो भी जरा बोला तभी उसका चालान क्या कर देते हो, काट देते हो। गुस्सा ऐसा ही है, तुम्हें लाल करेगा, तुम्हारा बीपी बढ़ाएगा, और सामने वाले को पीला कर देगा, उसके अंदर भय पैदा कर देगा, उसका बीपी डाउन कर देगा। गुस्सा चीज ही इस प्रकार की हुआ करती है, इसलिए गुस्से का हमेशा नुकसान हुआ करता है, गुस्से का कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ करता है। गुस्सा वो आग है जिसमें व्यक्ति खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गुस्सा करके व्यक्ति समझता है मैं दूसरों को सबक सिखा रहा हूं, जबकि सच्चाई तो ये होती है कि वो वास्तव में अपनी सारी शांति खो रहा होता है। एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि गुस्से में व्यक्ति क्या खोता है। मेरा भी आपसे सवाल है, गुस्से में क्या खो देता है? उस शिष्य ने कहा व्यक्ति अपना संतुलन खोता है। लेकिन गुरु ने कहा नहीं, गुस्से में व्यक्ति सब कुछ खो देता है और फिर खोजता रहता है मेरी इज्जत कहाँ है, यानी कि मान सम्मान, इज्जत और सब कुछ क्या हो जाता है, गुस्से में जल करके राख हो जाता है, स्वाह हो जाता है। गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि गुस्से में व्यक्ति अपने वर्षों के सींचे हुए जो रिश्ते हैं वो तोड़ देता है। गुस्से में आकर के एक कहा हुआ शब्द ऐसी चोट करता है कि जिंदगी भर के लिए वो रिश्ता समाप्त हो जाता है, वो रिश्ता टूट जाता है। गुस्से में व्यक्ति सोचता है कि मैं जीत रहा हूं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो सब कुछ हार रहा होता है। अपने रिश्ते, अपना प्रेम, अपना सम्मान, अपनी इज्जत, वो गुस्से में सब कुछ हारता चला जाता है। लेकिन उसको ये वहम रहता है, ये भ्रम रहता है, बुद्धि के ऊपर ऐसा पर्दा आ जाता है कि उसको लगता है मैं क्या हो रहा हूं, जीत रहा हूं। गुस्से में कहे गए शब्द कभी भी वो जख्म भरते नहीं है। कहते हैं कि एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया। उस व्यक्ति ने जा करके कहा कि महात्मा जी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और गुस्से में सब खराब होता जा रहा है, समझ नहीं आता सामने वाले खराब है वो गुस्सा दिलाते हैं या मेरा गुस्सा उनको खराब कर रहा है। महात्मा ने उसको कहा
ऐसे करो, रोज सामने वाली जो लकड़ी है ना उसके ऊपर कील गाड़नी शुरू करो। पहले दिन उसने 15 कीले गाड़ी, जब जब गुस्सा आए कील गाड़ देना। 15 बार गुस्सा किया, 15 कीले गाड़ दी। दूसरी बार 12 बार गुस्सा आया, दिन में 12 कीले गाड़ दी। उससे अगले दिन 10 कीले गाड़ दी। चौथे दिन महात्मा ने कहा और सारी कीले बाहर निकाल लो। उसने सारी कीले बाहर निकाली, लेकिन उसमें छेद बने रहेगी, खोड बनी रहेगी। महात्मा ने कहा कि देखो कीले तो बाहर निकल गई, लेकिन उसमें खोड क्या होगी, रहेगी। इसलिए जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम चाहे कितनी माफी मांग लो, माफी तो मांग लोगे, लेकिन वो शब्दों की जो खोड बन गई है, शब्दों के वो जो छेद बन गए हैं, वो कभी भरा नहीं करते हैं। ये सारा गुस्से की वजह से होता है। आज का विज्ञान कह रहा है, आज की साइंस कह रही है कि गुस्से के कारण आपका बीपी बढ़ता है, गुस्से के कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है, गुस्से के कारण आपके शरीर में ऐसा जहर पैदा हो जाता है कि वो आपके शरीर में टॉक्सिन पैदा होते करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। अमेरिका ने इसके ऊपर रिसर्च की थी कि गुस्से में व्यक्ति के शरीर में जहर कैसे आता है और वो क्या असर करता है। तो एक व्यक्ति को लिया, उस व्यक्ति को क्रोध दिलाया और उस क्रोधी व्यक्ति के शरीर से एक इंजेक्शन खून का भर के निकाला, और वो खून का इंजेक्शन एक शांत बैठे खरगोश को लगा दिया। जैसे वो क्रोधी व्यक्ति का खून का इंजेक्शन उस खरगोश को लगा तो खरगोश थोड़ी देर के बाद उछल कूद करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को काटने लगा और 1 घंटे के अंदर वो खरगोश पैर पटक पटक करके मर गया। क्यों मरा? क्यों मरा? क्योंकि क्रोधी व्यक्ति का खून जहर का काम कर गया। साइंस ने वहां से सिद्ध किया कि जिस समय तुम क्रोध में होते हो उस समय तुम्हारे खून में जहर के रसायन पैदा हो जाते, जहर पैदा हो जाता है, और वो जहर जो है वो तुम्हारे शरीर में बीमारियां पैदा करता है, तुम्हारे शरीर को खोखला करता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है और एक व्यक्ति मात्र 15 मिनट क्रोध करता है। जितनी शक्ति 8 घंटे के काम में जाती है, उतनी शक्ति उसके 15 मिनट के क्रोध में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्रोध से आपकी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है। क्रोध से करने से आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती है। क्रोध करने से आपके शरीर में जो बीमारियां हैं वो बहुत रूप में पैदा होने लग जाती है, एक के बाद एक। आज जो आपका शरीर बीमारियों का घर बना है उसका कारण क्रोध भी है, जिस क्रोध के ऊपर आज व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहा, असर नहीं रहा, यानी कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। जो क्रोध बड़ा है वो भी इसमें बहुत बड़ा कारण है जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। और दूसरा है, क्रोध आपके कैरियर को चौपट करता है। जो व्यक्ति बहुत क्रोधी होते हैं वो अपने कस्टमर से लड़ पड़ते हैं और वो कस्टमर जो है उसकी दुकान पर ही जाना छोड़ देते हैं। अरे चलो चलो उसके नहीं जाते, वो व्यक्ति तो बहुत क्रोध करता है, बहुत रफ बोलता है, हम उसके नहीं जाएंगे। और धीरे धीरे उसका कैरियर समाप्त हो जाता है। क्रोध में आया, जॉब कर रहे थे, गुस्से में आकर रिजाइन पत्र दे दिया, ऐसी जॉबों की मुझे जरूरत नहीं है, और चला गया, और बाद में पछता रहा है कि अब कहीं जॉब नहीं मिल रही। तो क्रोध है जो आपके करियर को समाप्त करता है, क्रोध है जो आपके रिश्तों को समाप्त करता है, क्रोध है जो आपके स्वास्थ्य को समाप्त करता है, क्रोध है जो आपके परिवार की शांति को भंग करता है। इसलिए क्रोध जो है उसमें हमेशा नुकसान ही नुकसान हुआ करता है। हर क्रोध के बाद व्यक्ति को पश्चाताप जरूर होता है, हर व्यक्ति पछताता है क्रोध के बाद। क्रोध हमेशा मूर्खता से प्रारंभ होता है और उसका अंत हमेशा पश्चाताप पर हुआ करता है। जब क्रोध नुकसान करके चला जाता है उसके बाद व्यक्ति पछताता है, काश उस समय में क्रोध ना करता, काश उस समय में चुप रह जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, बहुत सुंदर हो जाता। क्रोध आता क्यों है? क्रोध के कारण क्यों है? सभी चाहते हैं क्रोध ना आए, मैं शांत रहूं, सभी शांत रहना भी चाहते हैं, फिर भी ऐसे कारण बन जाते हैं कि व्यक्ति को क्रोध आता है। और लोग कहते भी हैं कि महाराज जी करे क्या, कितने नुस्खे बता दो, कितना समझा दो, लेकिन सामने जब कोई कारण आ जाता है तो क्रोध क्या हो जाता है, झट से आ जाता है, उस पर कंट्रोल रहता ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं चलता कि कब आ गया, खुद ही बेहोश हो जाती है। क्रोध का पहला काम यही है
क्रोध जैसे ही आएगा आपको बेहोश कर देगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा आपने कौन से शब्द बोलने थे, क्या बोलना था, क्या नहीं कहना था, क्या कहना था, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए व्यक्ति क्रोध में कई बार अपने आप को भी गालियां देता है, खुद को भी कह देता है मैं वो काला नाग हूं, डस लिया तो पानी भी नहीं पिएगा, खुद को भी गालियां देने लग जाता है, खुद को भी नाग मान लेता है। क्रोध में बेहोश होता है, क्रोध में व्यक्ति बेहोशी खो देता है, क्रोध में उसका विवेक समाप्त हो जाता है। इसलिए क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। चारों क्षयों में सबसे भयंकर शत्रु प्रभु कहते हैं अगर कोई है तो वो क्रोध है। जहां क्रोध है वहां मित्रता नहीं रहती है, वहां बैर जन्म लेता है, और जहां बैर है वहां सारी संपत्ति, सारी समृद्धि और सारा धर्म समाप्त हो जाता है, वहां सारा सुख समाप्त हो जाता है। इसलिए क्रोध के ऊपर नियंत्रण करें। कौन से कारण है जिनके कारण क्रोध आता है? उन कारणों को अगर आप ठीक कर ले तो आपका क्रोध के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। उनमें 3 कारण आपके सामने रखूंगी जो आपके भीतर क्रोध पैदा करते हैं। उसमें पहला जो कारण है वो कारण है अहंकार। अहंकार, मैं ही सही हूं, तुम गलत हो, मैं ही सही हूं। जिस समय हम ये तय कर लेते हैं कि जो निर्णय मेरा है वही अंतिम निर्णय है, जो मैंने कह दिया वही सही है, जो मैंने फैसला ले लिया वही होगा, जिस समय हम ये कहते हैं और उस समय सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुसार उसको नहीं मानता, तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। मैं ही सही हूँ, मेरा ही बात सही है, मेरी ही निर्णय सही है, और सामने वाले को वो सही नहीं लग रहा, उसने नहीं माना, तो क्या आता है? क्रोध आता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर नियंत्रण करें ना कि सामने वाला भी सही हो सकता है अपने एंगल से, मैं भी सही हो सकता हूँ, मैं ही सही हूँ, ये अहंकार गलत है। जो विनम्र होता है वो कभी नहीं मानता मैं ही सही हूँ, लेकिन जो अहंकारी होता है वह हमेशा कहता है मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। तो झगड़ा है आपके घर में, जितने क्रोध पैदा हो रहे हैं कि मैं ही सही हूँ का है। कहते हैं कि एक बार 2 महात्मा थे, और 2 महात्माओं में एक बात को लेकर चर्चा होती है। पहले वाले महात्मा ने कहा कि सूरज पहले निकलता है या चंद्रमा पहले निकलता है, दूसरे वाले ने कहा कि सूरज पहले निकलता है। पहले वाले महात्मा ने कहा नहीं नहीं, चंद्रमा पहले निकलता है। उसने कहा अरे तुम गलत हो, सूरज पहले निकलता है। और ना वो अपने आप को गलत समझ रहा है ना वो समझ रहा है, वो कहता है मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ, और दोनों लड़ते चले गए। इतना झगड़ा बढ़ गया दोनों का कि गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं, और वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और उस भीड़ में से एक समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा कि अरे भाई क्यों झगड़ रहे हो, सूर्य पहले निकलता है कि सही बाद में निकलता है? इसी बात का झगड़ा है ना कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो मान लो तुम दोनों ही सही हो, क्योंकि सूरज अपने समय पर निकलता है, चंद्रमा भी अपने समय पर निकलता है, दोनों अपने समय पर निकलते हैं, इसलिए तुम दोनों क्या हो? सही हो। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, अहंकार टिकने नहीं दे रहा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सही हूँ, सूरज पहले निकलता है, वो कहता है मैं सही हूँ, चंद्रमा पहले निकलता है। यही तो झगड़ा है आपके घर में भी कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, बाकी सारे क्या है? गलत है। जो मैंने कह दिया वह ही ठीक है, बाकी कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये अहंकार के ऊपर जब चोट लगती है उस समय आपके घर के अंदर झगड़े होते हैं। अब मान लो पत्नी ने परोठा बनाया पति के लिए, और वो परोठा जल गया। पति ने कहा कि ये क्या बनाया है? परोठे को जला हुआ बना दिया। पत्नी ने कहा अरे नहीं नहीं, जला हुआ नहीं है, तंदूरी टाइप बनाया है, राड़ करके बनाया है, बहुत अच्छा है। मानसिकता है मैं गलत हूं मानना नहीं है। समस्या परोठा नहीं है, समस्या वो मानसिकता है कि मैं गलत नहीं, मैं गलत नहीं हूं, ये अहंकार है। और जैसे इसको चोट लगती है क्रोध आता है। सामने वाला जब कहता है कि तुम गलत हो, उस गलती को दिखाया जाता है तो क्या आता है? क्रोध आता है। तो क्रोध का पहला कारण अहंकार है कि अपनी गलती को मानना नहीं, वो पहला कारण है। यहां से सुधार शुरू करे, विनम्र होना शुरू से करे, मैं सही हूं, इस मानसिकता को छोड़े, मैं भी गलत हो सकता हूं, अपनी गलती को स्वीकार कर ले, आपका अहंकार टूट जाएगा। लेकिन अहंकार स्वीकार करने नहीं देता, अहंकार सत्य को देखने नहीं देता, अहंकार सही को समझने नहीं देता। अहंकार एक ही बात कहता है, बस मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, जो मैंने कर दिया वो ठीक है। अहंकार एक ही बात कहता है, और ये अहंकार पे जब कोई चोट पहुंचाता है, उसको उसका आईना दिखाता है, तो आपको क्या आता है? क्रोध आता है।
और यही जिद ना हो कि मैं ही सही हूं, तो क्रोध अपने आप शांत होने लगेगा। दूसरा कारण है, और वो है अपेक्षा, उम्मीद ज्यादा लगाने कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया घर में, उसी आज्ञा का पालन हो। आज सामने वाले की परिस्थितियां है भी, वो नहीं भी किसी बात को मान सकता, तो उस समय क्या आता है? क्रोध आता है। ज्यादा उम्मीदें लगाते हो जिस समय, उस समय क्रोध आता है। एक माँ ने अपने बेटे को कहा कि तुझे डॉक्टर बनना है, और बेटे को पढ़ाती रही। बेटे के डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं, वो संगीतकार बनना चाहता था। आखिर माँ ने मेडिकल दिला दिया, और उस मेडिकल में भी उसकी रुचि बच्चे की नहीं बैठी, और बच्चा उस पढ़ाई को छोड़ करके संगीतकार बन गया। और माँ सारी जिंदगी उसके ऊपर क्रोध करती रही कि मैंने डॉक्टर बनाने के लिए इतनी मेहनत की, इतने पैसे खर्चे, पर यह संगीतकार बन के बैठ गया। किस लिए क्रोध आ रहा? क्योंकि जो उम्मीदें पाल ली थी ना कि डॉक्टर बनाना है, वो पूरी नहीं, इसलिए सारी जिंदगी वो ताना बेटे के साथ चल रहा है। वो सारी जिंदगी के लिए रिश्ता उलझ गया, सारी जिंदगी के लिए वो गुस्सा चलता चला जा रहा है, इसलिए कि जो मैंने कहा था वैसा नहीं हुआ, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। यानी कि आप मेरे कहे अनुसार सब कुछ हो, जब ये आप अपनी सोच बना लेते हो, और वो किसी का भी होता नहीं है। सोचे अनुसार तो भगवान राम का नहीं हुआ, सीता का नहीं हुआ, किसका हुआ है? सोचे अनुसार। जो मैं चाहता हूं वैसा हो, ये कभी किसी का होता नहीं। ये संसार है भाई, यहाँ पर सबकी उम्मीदें टूटती हैं, इसलिए आपकी भी उम्मीदें पल पल टूटेगी। जितनी उम्मीदें लगाओगे, जब वो टूटेगी तब आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा, तब आपको गुस्सा आएगा। अब पत्नी की उम्मीद है कि पति जब घर में आया है ना, उस समय वो मेरे खाने की तारीफ करे, मेरी तारीफ करे, लेकिन वो आते ही टीवी लेके बैठ गया, तो क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है कि मैंने खाने की तैयारी करके रखी, मैं तैयार होके खड़ी हूँ, उधर ध्यान ही नहीं है, और टीवी खोल करके बैठ गए। गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद टूट गई है जो लगाई है। आपके कहे अनुसार, आपके सोचे अनुसार नहीं हुआ है। एक बेटा घर पे आता है, और माँ ने ये सोच रखा है कि बेटा आएगा, आते ही मैंने खाना तैयार किया, उस खाने को खाए, हाथ मुंह धोए और अपना आराम करे, लेकिन बेटा ये ना करके आते ही मोबाइल लेके बैठ जाता है, और माँ को क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि उम्मीद लगा के बैठी थी, आते ही मेरा खाना खा ले, काम निपटाए, उम्मीद थी। वो उम्मीद टूटी और क्रोध आ गया। जब जब आपकी उम्मीद टूटेगी, आपको गुस्सा आएगा। आपने लगाया मैं रिश्तेदारी में जाऊं, वहां सब मेरा सम्मान करे, लेकिन अगर वहां से अपमान मिलता है तो क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि उम्मीद क्या होगी? टूट गई। मान लो आप पहली बार अपने ससुराल जा रहे हो, ससुराल वो भी पहली बार, तो कितनी उम्मीद होती है ससुराल से कि सब साले सालियां आएंगे, आ करके स्वागत करेंगे, जीजा जी बोलेंगे, और स्टेशन पर ही पहुंच जाएंगे, अटैची केस पकड़ेंगे, गाड़ी लेके आएंगे, बैठा करके ले जाएंगे। कितनी सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जैसे आप स्टेशन पर पहुंचे ना, वहां तो ना कोई साला, ना कोई साली, ना कोई ठेला, ना कोई गाड़ी, कोई नहीं आया लेने के लिए। तो क्या आया? गुस्सा। कैसे लोग हैं, कैसे ससुराल वाले हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं कि आगे लेने के लिए आते। चलो जैसे तैसे आपने रिक्शा कर ली और बैठ गए, आप घर के पास पहुंच गए। घर के पास पहुंचे तो आपने देखा कि आपका साला सामने बैठा चाय पी रहा है, लेकिन आपको देख करके वो खड़ा नहीं हुआ। क्या आ गया? गुस्सा आएगा कि नहीं? बहुत ही आएगा। ससुराल वाले ऐसा करें, और दिल तो किया कि यहीं से वापस लौट जाऊं। क्यों गुस्सा आ रहा है? किस लिए आ रहा है? क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी थी ससुराल वालों से, सम्मान की कि मेरा सम्मान करेगी, और वो नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया। फिर भी आपने पी लिया, और पी करके आप घर में प्रवेश कर गए, और अगर आपके साले ने उस समय क्षमा याचना कर ली कि हो जीजा जी, पता ही नहीं चला था आप आए हो, हमें बहुत खुशी हुई, तब थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ, क्योंकि थोड़ा आपकी उम्मीद के अनुसार क्या हो गया? सम्मान हो गया। तो जब जब आपकी उम्मीद टूटेगी, तब तब आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो गुस्से को कम करने के लिए उम्मीदें मत लगाओ किसी से भी। वो उम्मीद आपको गुस्से से भरेगी, क्योंकि उम्मीद सबकी टूटती है, उम्मीद कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये सोच मत बनाओ कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा। जितनी जो सोच तुम्हारे पास होगी, उतना गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, उतना जीवन में दुख बढ़ता चला जाएगा। सुख पाने के लिए, उस गुस्से को भगाने के लिए आपको इस सोच को हटाना होगा कि सब कुछ मेरे अनुसार हो। नहीं होता है।
सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी सोच है, सबके अपने विचार है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, नहीं होता। इसलिए इतनी उम्मीदें मत लगाओ। और तीसरा कारण जो है वो है अधैर्य, कि धीरज का ना होना, इंतजार ना होना, यानी कि अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और जब वो नहीं होता तो गुस्सा आता है। कभी भी किसी को तुरंत मिला ही नहीं करता। आप घर पे आए, आपने पत्नी को कहा कि मेरे को जल्दी जल्दी चाय बना के दो, बस अभी चाहिए, और पत्नी ने कहा रुक जाओ 10 मिनट लगेंगे, और वो 10 मिनट ऐसे लगता है, चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे 10 साल से चाय के लिए तरस रहे होते हैं। वो इंतजार ही नहीं हो पाता। बच्चे को रो करके कहा मुझे खिलौना चाहिए, आपने कहा रुक जाइए कल दिला दूंगा, और वो उसी समय रोना और क्लेश करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। यदि आप क्रोध को दूर करना चाहते हो, घर में शांति बना करके रखना चाहते हो, तो आपको धैर्य का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, इस सोच को छोड़ना पड़ेगा। ये सोच आपके भीतर जितनी डेवलप होगी कि मुझे चीज अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए, इसी समय चाहिए, उतना ही जीवन में क्रोध बढ़ता चला जाएगा। ये कारण है आपके क्रोध की। कौन से? एक तो अपेक्षा, एक अहंकार, और एक धैर्य का ना होना। ये 3 कारणों से आपके जीवन में क्रोध जो है वो पसर जाता है और आपके जीवन को दुखदाई बना दिया करता है। क्रोध वो पागलपन है जो व्यक्ति को पागल बना के चला जाता है। क्रोध नरक का द्वार है, क्रोध अंधा है, क्रोध बहरा है। क्रोध में व्यक्ति ना किसी की सुन सकता है और ना ही सत्य को देख सकता है। क्रोध व्यक्ति को सच्चाई से दूर कर देता है और झगड़े के नजदीक ले जाता है। क्रोध व्यक्ति को उसके दुखों के लिए तैयार कर देता है। क्रोध वो खड्डा होता है जिसमें व्यक्ति गिर करके और वापस सही सलामत निकल ही नहीं सकता है। आप कहते हो एक्सीडेंट में व्यक्ति एक बार अगर तगड़ा एक्सीडेंट हो गया वो उसके बाद वापस चल नहीं पाता। क्रोध भी वैसे ही एक्सीडेंट है, और तीव्र क्रोध के कारण जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, उसके घर के अंदर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं वो वापस वैसे जुड़ ही नहीं पाते हैं। एक बार का किया हुआ क्रोध जिंदगी भर के रिश्तों को समाप्त कर देता है। इसलिए क्रोध से बचिए। क्रोध आपकी आत्मा का पतन करता है। क्रोध आपकी आत्मा को नरक की ओर ले जाता है। ज्यादा क्रोध करने वालों के लिए शास्त्र कहते हैं कि जो ज्यादा क्रोध करते हैं ना वो अगले भाग में जा करके बिच्छू, सांप, ठूहे ये बन जाया करते हैं। ये जितने भी बिच्छू, सांप ये घूम रहे हैं ना दुनिया में, ये सारे वही लोग थे जो पिछले जन्म में क्रोध करते गए, क्रोध करते गए, क्रोध करते गए, और इस क्रोध के कारण आज भी वो सांप, ठूहे बढ़ करके लोगों को डंक लगा रहे हैं। ज्यादा क्रोध करने वाले लोग इन्हीं योनियों में पहुंचते हैं। इसलिए अपने क्रोध को त्यागिए और अपनी आत्मा को बचाइए, अपने स्वास्थ्य को बचाइए, अपने घर परिवार को क्रोध की आग में जलने से बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपनी सेहत को और मानसिकता को बचाइए। क्रोध नहीं करने से आपको इतना सुख, इतना कुछ मिलेगा कि आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्रोध ऐसा पाप है जो आपके सारे पुण्यों को जला देता है। मान लो आपने सुबह आकर के दान भी किया, धर्म भी किया, आराधना भी की, मंदिर में माथा भी टेका, लेकिन अगर आपने जा करके क्रोध कर लिया तो सारा पुण्य क्या कर देता है? क्रोध जला देता है। कहते हैं ना 60,000 वर्ष तक किया तप और 5 मिनट में एक बार का किया हुआ क्रोध वो 60,000 वर्ष के तप को जला देता है। क्रोध ऐसा पाप है, ऐसा पाप है जो आपकी सारी आराधना को, आपके सारे भाग्य को, आपके सारे पुण्य को जलाता है। वो क्रोध है। इसलिए जितना पुण्य की कमाई करके आए थे ना, वो पुण्य की कमाई अगर कोई खाता है तो वो आपका क्रोध खाता है। फिर आप कहते हो हमारे जीवन में दुख बहुत है, हम तो अच्छी किस्मत लेके जन्मे ही नहीं। अरे भाई, अच्छी किस्मत लेके जन्मे थे, लेकिन तुम्हारे क्रोध ने वो सारी अच्छी किस्मत क्या कर ली? खाली है। अगर तुम शांति को धारण कर लो तो तुम्हारी अच्छी किस्मत डबल हो जाएगी। अगर तुम क्षमा को धारण कर लो तो तुम्हारी अच्छी किस्मत डबल हो जाएगी। क्षमा तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे सितारों को बुलंद करता है, और क्रोध तुम्हारे सितारों को खत्म कर दिया करता है। इसलिए जीवन के अंदर क्षमा को धारण करें। और जैन धर्म के पर्व भी आ रहे हैं, विस्त्री को पर्युषण पर्व लगेंगे, समश्री पर्व। ये पर्व इसीलिए मनाई जाती है कि क्षमा कर दे और क्षमा मांग ले, ताकि क्रोध से हमें मुक्ति मिल जाए। तो क्रोध को शांत करने के लिए
और क्या कर सकते हैं आप क्रोध को शांत करने के लिए? आप सुबह उठें, लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांस 10-15 मिनट तक अगर आप लेते हैं, आप पाएंगे धीरे धीरे क्रोध शांत होने लगा है। योग करें, प्राणायाम करें, ये भी आपके मन के ऊपर ऐसी पकड़ बनाता है, ऐसी मजबूती देता है आपके मन को कि क्रोध जैसा जो राक्षस है वो आपको कमजोर कर ही नहीं सकता है। अपने आत्मबल को मजबूत बनाएं और ओम का उच्चारण करें और अच्छा सहते स्वाध्याय पढ़ें, उससे आपका आत्मबल मजबूत होगा। जो लोग आत्मा से कमजोर है वो उतना क्रोध करते हैं, जो आत्मा से मजबूत है उनका क्रोध कम होता है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग स्वाध्याय करें, उस स्वाध्याय से भी आपका क्रोध ठीक होने लगता है। बाकी क्रोध का आप संकल्प करें, संकल्प आपके क्रोध को तोड़ देता है। आज का आप संकल्प ले लें कि आज पूरा दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, और जब जब मैं क्रोध करूंगा उसको टिक करता चला जाऊंगा, और आप खुद उसको पढ़े, आप पाओगे क्रोध शांत होने लगा है। हाँ, तो दूसरी बात है क्रोध को शांत करने की। जिस समय क्रोध आ रहा है ना, उस क्रोध को देखना शुरू कर दे। लेकिन क्रोध में हम खुद को तो भूल जाते हैं, देखते नहीं, सामने वाले को देखते हैं। पर जब आप देखेंगे ना कि क्रोध कैसे आया, क्रोध में कैसे मेरी आंखें लाल हो रही है, कैसे मैं बोल रहा हूँ, उस क्रोध को देखने लग जाओगे, आप पाओगे आपके क्रोध की जान निकल गई है, क्रोध कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये कुछ सूत्र हैं जिससे आप अपने आप को शांत रख सकते हो। तो फिर मैं एक पंक्ति दोहराऊंगी आपके सामने। भगवान ने दसियाए, भगवान ने दसियाए, क्रोध दा त्याग करो अपार तपस्याए, क्रोध दा त्याग करो अपार तपस्याए। सबसे बड़ा तप यही है कि गुस्से को शांत करें। तो कल को भी मैं आप पर गुस्से पर ही बोलूंगी, यानी कि आप बताऊंगी गुस्सा कितने प्रकार का होता है, और कौन सा गुस्सा फायदा करता है और कौन सा गुस्सा नुकसान करता है, कौन सा गुस्सा नहीं करना चाहिए और कौन सा गुस्सा कर लेना चाहिए, उसके ऊपर बात करूंगी। गुस्सा गुस्सा है, लेकिन कुछ गुस्से होते हैं जिस गुस्से की आप भी कहते हो कि अगर गुस्सा ना करे तो बच्चे बिगड़ जाए, उनको सुधारना भी क्या है, जरूरी है। और शास्त्र क्या कहते हैं उसके बारे में, उसकी बात कल को आपके सामने करूंगी। तो वो गुस्सा, और सब लोग आप आए, मैं चाहती हूँ सारा परिवार आओ, आप बैठो, क्योंकि ये बहुत आपके लिए जरूरी बातें हैं। आजकल गुस्सा सबके अंदर इतना बड़ा हुआ है, उस गुस्से से आपके घर का माहौल खराब है, आपका तनाव है, आपकी टेंशन है, सुन सुन करके शायद कोई बात आपको लग जाए और आपका गुस्सा शांत होने लग जाए, कोई सूत्र समय पर आपके काम आ जाए, तो ऐसा कर लेना चाहिए। तो बहुत काम के सूत्र रहेंगे, 3-4 दिन गुस्से के ऊपर ही प्रवचन करूंगी, तो सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रेरणा देंगे।